बिहार राज्य के बेतिया जिले में मंगलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें सूरज नाम का एक गरीब किसान रहता था। सूरज हमेशा अपने किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी सपना उससे बोली, ये जी, ये क्या रोज रोज अपनी किस्मत को कोसते रहते हो? आपको शायद पता नहीं है, जो अपनी किस्मत पर रोज रोज कोसते हैं, एक दिन किस्मत सचमुच उसे पर रूठ ही जाती है। अरे वैसे भी मेरी किस्मत कौन सी मेरे पर मेहरबान चल रही है। अरे अपने पड़ोसी किसानों को देखो, कितने खुशहाल हैं। और एक हम हैं, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास कोई सुख सुविधाओं की साधन नहीं है। बेकार किस्मत है हमारी। धीरज रखिए, आपके पास भी सारे सुविधा ज़रूर आएगी जो मंगलपुर के सारे किसानों के पास है। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हमारे फसल भी पूरे गांव में सबसे अच्छे होंगे। तब देखिएगा हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे सपना, यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की ओर आ चुका हूं मैं। हमारी बेटी रानी को देखो तो सही, विवाह योग हो गई है। अरे कभी सोचा है, अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हम रानी का विवाह कैसे करेंगे? सोचा है क्या? चिंता मत कीजिए, हमारी रानी मंगलपुर की सबसे सुंदर लड़की है। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर की गांव में फैली है। कोई ना कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा। अपनी पत्नी सपना का बात सुनकर सूरज अपनी खेत की ओर चल देता है। साथ में अपने बैल को लेकर गया और कड़ी धूप में हल चलाने लगा। हल चलाकर थोड़ा आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठा ही था। तभी मंगलपुर का जमींदार वहां आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए उसने सूरज की ओर देखा और बोला, कैसे हो सूरज? लगता है काफी मेहनत किया है, जो थक गए हो। अरे जमींदार साहब, आप मेरे खेत की ओर कैसे निकल आए? तुमसे कुछ काम है सूरज। कैसा काम? देखो, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और मेरा भी एक सुंदर बेटा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे सुमित से कर दो। सूरज आश्चर्य से जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे अरे जमींदार साहब, मेरे तो भाग्य खुल गए। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है। हाँ हाँ, अरे मेरे बिटिया रानी मंगलपुर की जमींदार के घर की बहू बने। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे दहेज में तुम्हारा यह सारा खेत चाहिए। यह सुनकर सूरज बुरी तरह से घबरा गया। अरे जमींदार साहब, अगर अपनी सारी खेत आपको दहेज में दे दूंगा तो मेरा क्या होगा और मैं क्या करूंगा? यह सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को मेरे हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया और सूरज भी अपने बैल को लेकर सोचते सोचते शाम तक घर पहुंचा और सूरज ने सारी घटना अपने पत्नी सपना से बताया। अरे राम, अब तुम बताओ, सपना में करूं तो करूं क्या? मंगलपुर का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब कोई जानता है कि ज़मींदार कितना बड़ा धोखेबाज है। क्या भरोसा है कि हमारा ज़मीन अपने नाम करवाने के बाद अपने बेटे का शादी हमारी बेटी से करेगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही इस बारे में मुखिया जी से चर्चा करूंगा। दोनों खाना खाकर आराम से सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह सूरज मुखिया जी के घर चला गया और सारी घटना मुखिया जी को बताने लगा। अब आप ही बताओ मुखिया जी, क्या मुझे जमींदार की बात पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? देखो सूरज, तुम जमींदार को नहीं जानते। वह कितना बड़ा लालची है। आजकल लोगों को ठगने का नया तरीका निकाला है। क्या मतलब? जमींदार तुमसे पहले 3-4 परिवार से उनके बेटियों को बहू बनाने का वादा कर चुका है और उन सब से भी उनका जमीन अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है कि जमींदार की नजर अब तुम्हारे जमीन पर है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसकी नजर बहुत ही बुरी है। अगर उसकी नजर तुम्हारे जमीन पर पड़ चुकी है तो तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा।
मुखिया जी का बात सुनकर उदास हो गया सूरज और अपने खेत की ओर चल पड़ा। वह अपने खेत के पास एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर उदासी भरी आवाज में बोला, हे भगवान, काश मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र होता कि मैं जो चाहता हूं पूरा हो जाता। तभी सूरज के कानों में एक साधु का आवाज गूंजने लगा। मूर्ख व्यक्ति, इंसान जो चाहता है वे कभी पूरा नहीं होता। हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। सूरज बगल में देखा तो वह चौंक सा गया। उसने देखा कि उसके पीछे एक साधु खड़े थे। हे प्रभु, आप कौन हैं? आप तो मेरे गांव के नहीं लगते। तुमने सही पहचाना, एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है, जहां रात गुजारने को ठहर जाए वहीं उसका गांव होता है। हाँ, बातों से आप बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। मैं सिर्फ पहुंचा हुआ साधु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूं। अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो आप मेरी सहायता करिए। देखिए, मैं एक बहुत गरीब किसान हूं। हर साल कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल दूसरों की तरह अच्छी नहीं होती। क्या है कि मेरी बेटी विवाह योग हो गई है और मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। समय आने पर तुम्हारा सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। यही सोचते सोचते तो मैं बूढ़ा हो गए हूं। देखिए, अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो आप मुझे कोई एक ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जो चाहूं वो हो जाए। सूरज का बात सुनकर साधु ने अपना आंख बंद करके अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया। तभी अचानक रंग बिरंगे किरणों के साथ एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर सूरज ने साधु की ओर देखते हुए बोला, हाँ, यह तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। एक कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई पक्षी है। यह तुम्हारा 3 इच्छा पूरी करेगा। इसका मतलब इस जादुई पक्षी से मैं कोई भी 3 इच्छा बताऊंगा या मांगूंगा तो क्या पूरी हो जाएगी? साधु से कुछ कहने से पहले ही जादुई पक्षी ने सूरज से बोला, मैं केवल आपकी 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूँ, पर आप कोई ऐसी वस्तु का इच्छा करेंगे जो आपकी किस्मत में नहीं है, वह आपको मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं करेंगी। आपका क्या मतलब है? मतलब साफ है, हमारे किस्मत में जो लिखा होता है वह सही समय पर ही हमें मिलता है, और यह बात तुम्हें समय आने पर समझ में आ जाएगा। इतना कहकर साधु ने जादुई पक्षी से कहा, मेरे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु ने अपने तेज कदमों से वहां से चला गया। सूरज जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी सपना और उसकी बेटी रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। पिताजी, यह तो बहुत सुंदर पक्षी है। यह आपको कहाँ से मिला? सूरज सारी घटना अपनी पत्नी और बेटी को बताते हुए बोलता है, देखो, यह कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई पक्षी है। यह मेरी 3 इच्छा पूरी करेगा। आपकी हमेशा से एक ही इच्छा रहती है कि आपकी फसल मंगलपुर में सबसे अच्छी उगे, तो फिर आप इस जादुई पक्षी से यही इच्छा क्यों नहीं मांग ले रहे हैं? सूरज ने जादुई पक्षी की ओर देखते हुए बोला, अब क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी? ठीक है, इस वर्ष मंगलपुर में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम्हें ऐसे ही मेहनत करनी होगी जैसे तुम करते आए हो। जादुई पक्षी की बात सुनकर सूरज ने मुस्कुराने लगा और उसके बाद वह अपने खेत में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद सूरज, सपना और उसकी बेटी रानी तीनों ने आश्चर्य भरे नजरों से अपनी फसल को देख रहे थे। हे प्रभु, हाँ हाँ हाँ, साधु महाराज ने सच कहा था। यह जादुई पक्षी तो वास्तव में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो मंगलपुर में सबसे अच्छी उगी है। अरे देखो सपना, देखो। आप सही कहते हैं। हम सब कल सुबह से ही फसल की कटाई शुरू कर देंगे और आप इसे बेतिया शहर में बेच आना। मुझे विश्वास है कि फसल को बेचकर हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। सूरज खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौट आया, लेकिन घर पर आते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई, जो रात भर होती रही।
अगली सुबह जैसे ही सूरज अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेत में गया तो अपने फसल को देखकर अपना सिर पकड़ लिया और बोला, हे प्रभु, ये क्या हुआ? अरे सपना, ये सब क्या हो गया? अरे हमारी फसल तो बर्बाद हो गई। हालांकि बारिश रात भर हुई थी, तो और किसानों की फसल क्यों नहीं बर्बाद हुई? अरे ये क्या हो गया? तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचे और दुख भरे स्वर में बोले, अरे सूरज, मुझे तुम्हारा खराब फसल देखकर बहुत ही दुख हुआ। क्या तुम जानते हो कि कल रात पत्थर गिरे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पत्थर किसी और किसान के खेत में नहीं, केवल तुम्हारे खेत में ही गिरे। शायद तुम्हारा किस्मत में अच्छी फसल नहीं थी। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी साधु का दिया हुआ पक्षी उड़ते हुए वहां पहुंचा और सूरज की ओर देखने लगा। फिर बोलता है, अरे आपसे मैं कही थी कि आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आप उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। आपने देखा, आपने इच्छा की थी कि मंगलपुर में सबसे अच्छी फसल उगे और वह फसल उगी भी, लेकिन वह आपकी किस्मत में नहीं थी। इसका परिणाम आपने खुद देखा। आपको क्या लगता है सूरज की किस्मत में क्या है? क्या सूरज की बेटी की शादी हो पाएगा या नहीं? और क्या सूरज अपना बच्चा 2 वरदान जादुई पक्षी से मांगेगा या पक्षी को भगा देगा? आपको क्या लगता है? आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसके आगे का भाग देखने के लिए बने रहे। हमारे चैनल किड्स जोन KGM पर धन्यवाद।